हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी क्लासेज मई। केडी क्लासेज मई, केडी क्लासेज मई। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोर्ड लेवल। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब के सब बोर्ड लेवल के होंगे। अगला वीडियो जो दूंगा आप लोगों को वो विभिन्न कंपटीशंस लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे इस पर वो दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक की कैपेसिटेंस कितनी है? 3 माइक्रोफैरड है। मतलब कि प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है ना। करा इसको किस प्रकार से कंबाइन करें, इसको किस प्रकार से जोड़ें कि पहला इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड हो, दूसरा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 4.5 माइक्रोफैरड हो। ठीक है। एक तो जानते हैं जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तो कैपेसिटेंस अधिकतम आता है, क्योंकि तब C बराबर क्या होता है, C1 + C2 + C3। देखो 3 धन 3 धन 3 9 आ गया ना। पहले के लिए क्या करेंगे, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे पैरेलल में। पहला फटाफट जोड़ दिया 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड ना, जोड़ा ना। अब यहाँ सेल लगाना पड़ेगा। सेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कह रहा है कि वो खींचिए, क्या कहते हैं, डायग्राम बनाइए, तो बना दीजिए आप। तो CE बराबर क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 बराबर 3 + 3 + 3 बराबर 9 माइक्रोफैरड। पहला आंसर आ गया। दूसरा में क्या कह रहा है, दोनों का तीनों का योग होता है 9, लेकिन ये 9 का आधा है 4.5। तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। जरा देखता हूँ वो आता है कि नहीं आता, होता है मिस क्रम हो जाए ना। अगर हम जोड़ के देख लेते हैं 3 3 3, तो 1/CE बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1 ना। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना। वैसे भी सीरीज बताए थे ना, अगर इक्वल हैं 3 है तो क्या हो जाता है, C/3। 4 है तो C/4, 5 है तो C/5 नहीं आएगा। इसका मतलब कि हम मिक्स क्रम में, मिक्स सीरीज में हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर को यहां ले लेता हूं। ठीक है। चलिए दूसरे कैपेसिटर को यहां ले लेता हूं, किसमें, पैरेलल में। कहां, पैरेलल। दोनों को जोड़ देता हूं। जोड़ दिया। अब यहां से हमने ले लिया क्या, सेल ले लिया। क्या ले लिया, ये 3A क्या 3 माइक्रोफैरड देखो यहां से जरा देखिए, पहले यहां से देखिए। अगर यहां से चार्ज जा रहा है, मान लीजिए Q चार्ज जा रहा है, तो यहां पर बढ़ जाएगा, यहाँ Q1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, Q2। इसका मतलब ये और ये दोनों किसमें है, ये पैरेलल है, क्या है। लेकिन यहाँ देखिए चार्ज के फ्लो का पाथ एक है, इसलिए दोनों कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, Q2। और दोनों किस सीरीज में होंगे, किस ऑर्डर में होंगे, किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन इनका किस ऑर्डर में है, सीरीज में है।
किसमें है? सीरीज में है। तो टू कैपेसिटर्स सबके सेम है, आर कंबाइंड इन सीरीज। ऐसे भी दिखता हूँ 3 3 6 और 1/6 धन 1/3 करता हूँ। नहीं सॉरी, इस सीरीज में है ना 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3, CE बराबर 3/2 बराबर 1.5 और 3 और 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5। सही आ रहा है, सही है। आर इन सीरीज किसमें है? तो 1/c डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया? 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3, c डैश बराबर 3/2 बराबर 1.5 माइक्रोफैरड ना। बोलो भाई। यस। या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मान लीजिए ऐसे 1 2 3 3 कैपेसिटर हैं, तीनों का 3 नाम दे दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ ये 2 कैपेसिटर्स कौन? 1 and 2 ना। अब देखो सी एस एंड कैपेसिटर 3 या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ऐसे लिख सकते हैं ना, या देखो अब ये जो कैपेसिटर हमारा है इसकी जगह पर हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। कितने का? 1.5 माइक्रोफैरड का लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो। इन दोनों की जगह पर जो 3 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर हैं, इसका तुल्य धारिता कितना आया? 1.5। ठीक है, अब इसको जोड़ देता हूं किससे? ये 3 माइक्रोफैरड का हो गया। बोलो, 3 माइक्रोफैरड का हो गया। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल में है ना। कहाँ है ये? पैरेलल में है। तो सीड एस एंड कैपेसिटर 4 आर सॉरी 1 2 3 ना 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में है। तो CE बराबर क्या होगा? C डैश धन C4 बोले यार सॉरी C3 यही ना बराबर C डैश कितना है? 1.5 प्लस 3 बराबर 4.5 माइक्रो है। आ गया? नोट कर लीजिए। इसको 2 तरह से जोड़ना था। एक तो पहले वाले में किसमें जोड़ना था? पैरेलल से ना, पैरेलल, और दूसरे वाले को मिक्स में। 2 को हमने सीरीज में किया, तीसरे को क्या कर दिया? पैरेलल में कर दिया। ठीक है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है 200 माइक्रोफैरड और 600 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र को 2 कैपेसिटर को पैरेलल कंबाइन करके 120 वोल्ट की 120 वोल्ट का एक सेल जोड़ा जाता है। एक सेल जोड़ा जाता है। कह रहा है कि चार्ज ऑन फर्स्ट एंड सेकंड कैपेसिटर, फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, आवेश कितना होगा। और सेकंड कह रहा है कि तुल्य धारिता कितनी होगी। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट। ये दो चीजें पूछ रहा है। अच्छा, जब 120 वोल्ट है तो जान लो कि प्लस टर्मिनल कितना है 120 वोल्ट, और दूसरे क्या मान लो 0 वोल्ट। यहाँ कितना हुआ 120 वोल्ट, यहाँ कितना हुआ 0 वोल्ट। अब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 120 वोल्ट का। अब ये है आपका C1, ये है आपका C2, मतलब ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा भैया C1 भी ना। C1 कितना है 200 माइक्रो फैरड, और ये कितना है 120। तो जोड़ भैया 3 जीरो तो पहले लगा लो,
12 दूनी 2400 माइक्रोकूलम ना। इसको कर सकते, ये आंसर हो गया, या इसको कर सकते हो कि 2.4 गुणे 1 2 3 4 10⁻⁻4 माइक्रोकूलम, या 2.4 गुणे 10⁻⁴ ना, सॉरी ऋण 4 में +4 होगा, क्या होगा +4 गुणे 10⁻⁶ कूलम, तो बराबर 2.4 गुणे 10⁻⁻2 कूलम। हुआ कि नहीं, बोलो। फर्स्ट कैपेसिटर पर, सेकंड कैपेसिटर पर चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2 बराबर C2 ही तो कॉमन है भाई ना दोनों का, तो C2 कितना है 600 वोल्ट, कितना है 120, 3 0 और 12 6 72, क्या माइक्रोकूलम आएगा। तो 7.2 1 2 3 4 10⁻⁴ माइक्रोकूलम बराबर हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। हुआ। और CE बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस सेकंड पार्ट ले लो, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। तो C1 200 धन 600 बराबर क्या हुआ 800 माइक्रोफैराड। हुआ ना, नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल कंबाइन किया गया है, ठीक है। फिर इनको एक 4 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया गया है। पहले कैपेसिटर की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। हिंदी मीडियम वाले तो जानते हैं धारिता, ये 2 शब्द है कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में धारिता। क्या बोलते हैं धारिता। चाहे मैं धारिता बोलूं चाहे कैपेसिटेंस बोलूं, बात एक ही है ना। तो पहले की कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड, दूसरे की 2 माइक्रोफैराड, तीसरे की 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। 4 वोल्ट के सेल से जोड़े गए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द CE। CE मतलब मैं साइड में लिखा हूं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता। दूसरा डेल V ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर विभवांतर। तीसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश कितना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। एनर्जी स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर्ड है, कितनी ऊर्जा संग्रहित है। चलो भाई क्रम से करते हैं। पहला CE, फर्स्ट पार्ट CE इक्वल टू, भाई पैरेलल में है C1 प्लस C2 प्लस C3 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 6 माइक्रोफैराड। सेकंड कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो 4 वोल्ट है, इसको हम प्लस को 4 मानते हैं, इसको 0। यहाँ कितना हुआ V बराबर 4 वोल्ट, यहाँ V बराबर 0। तो यही विभवांतर तो तीनों का है। डेल V ऑन ईच कैपेसिटर, डेल V ऑन ईच कैपेसिटर इक्वल टू व्हाट 4 वोल्ट। बोल भाई, 2 क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्व हो गया आपका। ये बहुत इजी था, हलवा सवाल है एकदम, चम्मच लगाओ निकल जाओ। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, थर्ड में चलता हूँ, थर्ड पार्ट में। इस पर मानते हैं चार्ज क्या है Q1, इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q3 मान लेता हूँ। मान लिया। तो Q1 बराबर क्या होगा C1V, V तो कॉमन है सबका, बोलो। तो C1 कितना भैया 1 माइक्रोफैराड, V कितना है 4 वोल्ट बराबर 4 माइक्रोकूलम।
Q2 C2V बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8 माइक्रो कूलम। Q3 C3V बोलो भाई बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12 माइक्रो, अरे यार माइक्रो कूलम है, माइक्रो में फैरेड लिख दे रहा हूँ भाई साहब। हुआ कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रो फैरेड। U1 बराबर क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हाफ C1V स्क्वायर बोलो यार, हाफ C1 कितना 1 V स्क्वायर 4 इंटू 4 बराबर कितना 2 दूनी 4 8 माइक्रो जूल, सब माइक्रो चलेगा, बराबर इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल। समझ गए, नोट करें प्लीज इसको, बहुत सरल सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 माइक्रोफैरड हैं, सॉरी 2 कैपेसिटर हैं। पहले की कैपेसिटेंस धारिता 6 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 3 माइक्रोफैरड है, और ये दोनों सीरीज में कंबाइन हैं और एक्सेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमको 12 जीरो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, ये जो 12 और जीरो करते हैं कब मजा आता है करने में बताओ, तब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तब जब वायर कनेक्टेड हो। अभी सवाल आएगा वैसा। तो करा फाइंड CE, भैया पहला तो बहुत आसान सब बहुत, अगर आप इसको वीडियो को रोक करके अगर आप चाहें तो सब कर सकते हैं आप खुद से। देखिए कितना आसान है। CE 1 क्योंकि सीरीज में है ना, तो 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/6 प्लस 1/3, LCM 6 1 प्लस 2 3 1/2 CE इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ओके, इसका मतलब यह है कि इन दोनों की जगह पर हम 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते थे। तो 2 नहीं था, 2 माइक्रोफैरड का नहीं रहा होगा तो 6-3 का रहा होगा तो लगा दिया गया होगा। फिर एक बात का एग्जाम्पल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जरूरत है, 2 आपके पास है ही नहीं, आप बुद्धिमान आदमी ठहरे, 6 और 3 को सीरीज में जोड़ दिया, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर यह रहा होता आपके पास तो आप सीधा करते, क्या करते, ये क्रिया करके यहाँ सेल से जोड़ देते इसको। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये 2 माइक्रोफैरड का हो जाता, बस ये बनता आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन करना है इसे फिर आगे कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले तो क्यू निकालो, सीरीज में है, ध्यान दो क्या है, सब पर चार्ज क्या होगा, समान होगा, सब पर चार्ज क्या होगा, तो क्यू बराबर क्या होगा, CE इंटू V होगा कि नहीं, बोलो। जो सेल कितना चार्ज देगा, क्यू, तो क्यू क्या बराबर CEV, CE कितना है 2, V कितना है 12 बराबर 24 का माइक्रोकूलम यार। अब यही 24 माइक्रोकूलम इस पर भी होगा और इस पर भी होगा ना, दोनों पर कितने होंगे 24 माइक्रोकूलम चार्ज, क्योंकि चार्ज के फ्लो का एक ही पाथ तो है, इस पर प्लस इस पर माइनस, 24 प्लस 24 माइनस 24 प्लस 24 और माइनस 24। इनर प्लेट पर दिखाऊंगा, इनर सरफेस पर दिखाऊंगा इसको। अब फर्स्ट प्लेट वाला ही क्या माना जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही क्या माना जाता है, कैपेसिटर का चार्ज। क्या लिखेंगे सेकंड वाले में, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। फिर कह रहा है डेल V ऑफ ईच कैपेसिटर,
क्या कह रहा है डल भी। चलो भाई डल भी, चलो हम डल V1 लेता हूँ। क्या डल V1, ये है आपका डल V1 यहाँ तक का, ये है आपका डल V2 यहाँ तक का। तो Q बराबर CV ना, बोल यार। तो V इक्वल टू Q अपान C, Q अपान C, तो Q अपान C1 होगा कि नहीं बोलो। Q कितना है 24, C1 कितना है 6, बराबर क्या 4 वोल्ट। कितना आया, और तो जो बचा वो कितना है 8। अरे यार 12 ही वोल्ट तो था, तो 12 में से 4 घटा दो, या सीधा सीधा ऐसे डल V2 बराबर Q अपान C2 कर दो। क्या घटाना, Q कितना है 24, C2 कितना है 3, बराबर क्या 8 वोल्ट। कितना आ गया 1 वोल्ट। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैराड। ये दूसरे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो U2 बराबर हाफ C2 V2 का स्क्वायर। बोलो यार डल V2 हो गया ना, विभवांतर पूछ रहा था। यही भी बराबर क्या हो गया, यही तो V2 हो गया, यही क्या हो गया ये V1 हो गया। समझ गए ना। तो 1/2 C2 कितना है 3, और V2 कितना है 8, 8 गुणे 8, बोल यार 2 चौके 8, 4 3 12 96, 96 माइक्रोजूल, 96 माइक्रोजूल। नोट इट प्लीज। अगर जूल में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि 96 इंटू 10⁻⁻6 जूल ना। यह नहीं कि पता चला कि हम माइक्रो जूल में निकला और आंसर आ गया जूल में, तो आप किसी ऑप्शन पर ट्रिक ही नहीं मार रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सर्किट आप देख रहे हैं, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड ऐसे जुड़ा हुआ है। सेल है, इसका विभवांतर कितना है 0। धन प्लेट पर 6 मानते हैं, इस पर क्या मानते हैं 0। तो 4 माइक्रोफैरड के बीच का विभवांतर 6 - 0 6, और इसके बीच का विभवांतर 6 - 0 6 हुआ ना। पूछ यार आप फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर्स 5 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड पर जो चार्ज हैं उनका अनुपात क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ये 1 है, जाने दो, क्या करूँ 1 कर दो, चलिए जरूरत होगी तब। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड, सो इजी कि इसके लिए सी भी, तो सी इंटू वी, इसका क्या है 4, और वोल्टेज कितना है 6, 24 माइक्रो कूलाम। ये बहुत आसानी से निकल गया। लेकिन ये तो बेचारा झंझट फंसा हुआ है ना, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। बोलो अच्छा अब बताओ, इसका हम इक्विवेलेंट बना रहे हैं, इसका इतने का, ये 3 माइक्रोफैरड है। बोलो माइक्रोफैरड है कि नहीं, बता दो पहले। और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। जोड़ 5 2 7, इसको हम 7 माइक्रोफैरड कर सकते हैं कि नहीं। बोल यार कर सकते हैं कि नहीं, बोलो कर सकते हैं ना, बोलो। अब ये जुड़ गया है आपका ये वाला 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड है ये। बोलो
ये क्या हो गया आपका, सेल हो गया आपका। इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं 6 वोल्टेज का। अब बोलो, अब यहाँ पर क्या गया, इसको लेट क्या कह दो, Q1 कह दो, क्या कह दो Q1। यहाँ से Q चार्ज निकला, यहाँ क्या गया Q1, यहाँ क्या गया Q2। एनी प्रॉब्लम? देखो दो तरीका है, एक तो इक्विवेलेंट क्या निकाल लूँ मैं, क्या निकाल लूँ, धारिता, तुल्य धारिता निकाल लूँ। जब अगर तुल्य धारिता निकाल लूँ तो Q का मान निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा, या ना भी निकालने कोई जरूरत नहीं। इसकी तुल्य धारिता कितनी है सुनिए, इसको आप ऐसे कर दीजिएगा कि अंदर समझ जाएगा ना। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड 7 माइक्रोफैरड, मतलब 3 माइक्रोफैरड और 7 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 7 माइक्रोफैरड के संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगी। सीरीज में है तो 1/C डैश बराबर 1/3 प्लस 1/7। बोलो यार क्या हुआ है, 21 हुआ, 7 प्लस 3 10/21, C डैश बराबर 2.1 क्या माइक्रोफैरड। हुआ कि नहीं बता दो पहले, हुआ तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C डैश V। बोले यार 2.1 इंटू V कितना हुआ, 6 है ये, यहाँ भी V बराबर 6 और V बराबर 0, तो इंटू 6 तो 6 का नाम 6 दूनी 12, इतना माइक्रोकूलम। ये भैया अब बताओ इस पर भी कितना है, 12 माइक्रोकूलम ना, और इन दोनों पर मिलकर कितना है 12 माइक्रोकूलम। हो रहा है कि नहीं बता दो। अब प्रश्न ये उठता है ये 12 माइक्रोकूलम इन दोनों को मिला, भाई पाथ एक ही है, 12 माइक्रोकूलम चला यहाँ से, इसके जैसे यहाँ पर 12.6 माइक्रोकूलम, यही तो Q2 था, ये क्या था Q2, यहाँ से क्या है Q1 ना, तो Q2 12.6, इसमें 12.6 आएगा और इन दोनों में मिलकर कितना आएगा 12.6 माइक्रोकूलम आया। अब ये 12.6 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम में बढ़ गया कि नहीं, बोलो। एक तो यहाँ क्या निकाले यार, Q2 निकालना चाहिए था हमको ना, क्या निकालना चाहिए Q2। अब ये जो Q2 है यह Q3 और Q4 में बढ़ गया, किसमें बढ़ गया। अब Q4 की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, Q4 की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो मामला फिट। बोलो मामला क्या है। अब समस्या यह है कि इनके बीच का पोटेंशियल कितना है। भाई जो चाहे 7 के बीच का पोटेंशियल निकाल लें तब भी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसी की जगह पर तो 7 लिखे हैं हम। बोलो यार इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पूरा तो 6 है पता है, इसका कितना है और इसका कितना, पहले नोट करें इसको प्लीज। चलिए अब डेल वी ऑफ 7 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा भैया, अरे C इक्वल टू Q/V, Q/C हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। नहीं यार, हाँ 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 हाँ
हाँ, तो Q2 अपान C, बोलो भाई, तो Q2 कितना है 12.6 और C कितना है इसका 7, बोलो 7 का नाम 1.8 वोल्ट। बोल यार कितना आया। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 1.8 वोल्ट, या यूं कह लो अब कि इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 1.8 वोल्ट आया कि नहीं, बोलो यार। इस पर है कितना 12.6 माइक्रोकूलम, ठीक है 8 आया। अभी देखो, चाहे 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हो, चाहे 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हो, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। बोलो भाई, तो Q4 कितना हो जाएगा बेटा, Q4 बराबर C4 इंटू V। बोलो यार, C4 कितना है 5, V कितना है 1.8 बराबर 9 माइक्रोकूलम। यार कितना हुआ 9, कह रहा है 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, सॉरी 5 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के चार्ज पर स्थित चार्ज का रेशियो क्या है। कह रहा है Q4 अपान यहाँ Q1, तो Q4 कितना है 9 अपान 24, 3 3 जा 9, 3/8 क्या आया 3/8। हाँ, Q1 नहीं लिखा हमने, तो ये आ गया 3/8। 5 और 4 का है, 5 वाले चार्ज कितना हुआ 5 वाले पर। यही भाई चौथा, अगर हम इसको चौथा लिए हैं, चलो नंबरिंग कर दो, क्या करूं यार 1 नहीं 1 तो यहाँ से शुरू किया, 1 ये क्या किया 2, ये कौन सा है 3, ये क्या कर दो 4, चौथा कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आप खुद करें, हिंट दे रहा हूं, दोनों पैरेलल में है। बोलो यार 3 2 5। अच्छा सुनिए भाई, ऐसे सवाल करने के लिए पहले आप एक बैटरी जोड़ दें, सेल जोड़ दें, जिससे आपको पता चले कि चार्ज किधर फ्लो कर रहा है, किसमें समान, किसमें। यहाँ पर देखो जो चार्ज आया 2 पार्ट बढ़ गया था ना, बढ़ गया था कि नहीं, इसलिए ये दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए सीधे होता है C1 + C2 5, ये क्या हो गया ये 5 माइक्रोफैरड, ये आपका क्या था 12 माइक्रोफैरड, और ये आपका क्या था 20 माइक्रोफैरड। बोलो भाई 20 माइक्रोफैरड ना। अब कर लेंगे क्या C1 अपान, अब तीनों को क्या हो रहा है सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ से Q चार्ज गया, इसमें भी Q चार्ज, इसमें भी Q चार्ज, इसमें भी Q चार्ज, सीरीज में हो गया कि नहीं। 1 अपान C1 अपान 12 + 1 अपान 5 + 1 अपान 20, ठीक है। इसका आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग। आंसर तो मैं निकाला ही हूँ, मेरे ख्याल से 3 माइक्रोफैरड आना चाहिए आंसर, 3। अरे यार क्या छोड़ो, कहीं हम भी नहीं गलत, क्या हो गया 60, 12 × 25 60, धन 12 धन 3 तो 15 × 20, हाँ यार 20/60, 1/3 CE बराबर 3 माइक्रोफैरड ना। ये तो दे दिया था आप लोगों को मजा लेने के लिए। चलिए ठीक है,
कठिन सवाल थोड़ा सा लगाए थे, थोड़ा सा भारी सवाल लगाए थे, इसलिए हलवा दे दिया हमने कि चम्मच लगा के जल्दी से खा जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 दिख तो रहा है यार, छोटा सा बनाया हूँ, बहुत छोटा सा बनाया हूँ। कह रहा है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस तुल्य धारिता क्या है। एक काम करो, यही पछेला पकड़ो, इसका पूंछ क्या करो, पूंछ पकड़ो। अब यही एक सेल जोड़ दो अपने से। क्या जोड़ दो? सेल। ठीक है ना? यहाँ से चार्ज जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। लेकिन यहाँ से जो चार्ज आएगा वो दोनों में सेम आएगा ना, इसमें इसमें। बोल यार, एक इसमें है, ये सीरीज में है। अब हम बताए थे कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, समान हैं, तो C/2। अगर 3 कैपेसिटर समान है और सीरीज में है C/3, तो इनका इक्विवेलेंस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1/2/2। निकाल लीजिए, वैसे आपको निकालना चाहिए, निकालिए, लेकिन मैं निकालने वाला नहीं हूँ, मैं एकदम केवल यहीं से बताता हुआ चलूँगा, ओरल 1 2 3 बन गया ना। इसके बाद इसी के साथ क्या हो गया, ये 1 हो गया। ये कितना हो गया? ये इन दोनों की जगहों पर 1 माइक्रोफैरड। ये तो 2 माइक्रोफैरड के थे साहब, थे ना? यहाँ कितना था साहब? 1 माइक्रोफैरड का था। अरे 1 2 3 रुके रहो यार, पहले बना लेता हूँ। फिर यहाँ ये, फिर यहाँ बेचारा ये, यहाँ तक तो बना दिया। ये 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1, ये भी 1। अब इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। क्या? 1 माइक्रोफैरड हुआ। फिर देखो, यहाँ देखो, यहाँ से जो चार्ज आया, 2 हिस्सों में बढ़ गया कि नहीं? तो अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। कहाँ बेटा? नहीं, 2 तो ये तो माइक्रोफैरड है यार। कौन? ये वाला नहीं, यहाँ से जो चार्ज आया, 2 मार्ग बटा कि नहीं? ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं? तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 होगा कि नहीं? तो अब बना लो, पहले बना लो। क्या? अब हम यहीं से मिटा रहे हैं, अब इसको गायब कर दे रहा हूँ। अभी क्या हो गया? ये 2 माइक्रोफैरड हो गया कि नहीं? बताओ पहले। अब देखो, अब ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा? अरे यार भाई, श्रेणी क्रम में है, C/2। 2 हो तो C/2, 3 हो तो C/3 बताए थे। इनकी जगह क्या हो जाएगा? 1। तो मिटा देता हूँ उसको। क्या हो गया? 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखो, अब यहीं पर देखो, ये दोनों यहाँ पर चार्ज अलग अलग है, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल में है, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया? 2 माइक्रोफैरड। क्या हो गया? 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब फिर ये दोनों क्या हैं? सीरीज में है, समान है, C/2। तो इन दोनों की जगहों पर क्या कर दूं मैं? 1 माइक्रोफैरड कर दूं। बोलो यार, कर दूं? अब देखो, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल में है, C1 + C2। क्या हो गए ये सब? 2 माइक्रोफैरड। बोल यार, 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों क्या हैं? सीरीज में है,
1/CE बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 CE बराबर 1 माइक्रोफैरड। हुआ कि नहीं? अब आप लोग खूब थियरी दे देकर खूब निकालिए एक पेज में, हम तो आपको बता दिए ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, कहाँ से नोट करेंगे? अब तो मजबूरी है ये वीडियो को खोलना, कई सर्किट बनाना है। थैंक यू सो मच, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, लेकिन मजबूरी मेरी इतनी है, खूब ध्यान से सुनिएगा कि अब मैं यह पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ। न मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, न इस मार्कर पेन में स्याही है, न पेट में चारा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि चंद्रसेन सिंह तो पागल आदमी है, तो पढ़ाएगा। आज आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, यह आपका अंतिम वीडियो होगा। सारे चैनल, सारे प्लेलिस्ट को मैं पर्सनलाइज कर दूंगा। आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप लोग कम से कम एक महीने का, आधा महीने का ही सही, फीस नहीं जमा कर देते। एक बात। और मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, जो लोग फीस जमा करते रहेंगे उनको वीडियो मिलता रहेगा। मैं उसमें ऐड करता चला जाऊँगा वो नंबर। न उस वीडियो को आप शेयर कर पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे। ठीक है? तो इतना ध्यान दीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपका अंतिम वीडियो है। जब तक फीस नहीं जमा करते तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं भी घर पर बैठ के पढ़ाऊँगा, चुपचाप पर्सनलाइज करूँगा। फीस जमा करेंगे तो एक ही बार में 100 वीडियो आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ो, जब पूरी इकट्ठी फीस दोगे तो पूरा इकट्ठा पढ़ा भी दूंगा मैं। जब इकट्ठी फीस दोगे साल भर के बाद इकट्ठे मैं दे दूंगा, कहते लो पढ़ लो। आप बहुत होशियार मत बनो, न तो आपके गार्जियन बहुत होशियार बने। लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, चंदसेन चूतियाँ हैं, शर्म नहीं आती है कि कहाँ से आके पढ़ा रहे हैं सर, ये मोबाइल में पैसा लगता है, वैसे ही चलती है, खर्च नहीं लगता है। बिना खर्च के चंदसेन पढ़ाएं और आप लोग अपने घर पर खूब मौज करें। करिए मौज। अंतिम वीडियो है ये।